हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने जनवरी की तीसरी क्लास पढ़ेंगे। आई होप आपने 2 क्लासेस देखी होंगी और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ही इसको पढ़िए और उसके बाद 1-2 बार वीडियो और देख लीजिए। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और अगर पड़ती है ज़रूरत तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो हम शुरू करते हैं अपनी तीसरी क्लास। पहली मेन न्यूज़ है स्पेसडेक्स मिशन। स्पेसडेक्स मिशन के बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, आज हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको। स्पेसडेक्स मिशन पहली बात तो इसरो ने लॉन्च किया है, और इसरो ने पहली बार सफलतापूर्वक 2 उपग्रहों को जोड़ा और उसके बाद उन 2 उपग्रहों को अलग किया। इसे डॉकिंग कहते हैं। जो अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ना और उसको अलग करना ही डॉकिंग कहलाता है। तो इसरो ने पहली बार किया इस तरह का ये मिशन। अच्छा, ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इससे पहले भी 3 देशों ने ये मिशन किया है। तो कौन 3 देश है? अमेरिका, रशिया, चाइना। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया। ये क्रम याद रखिएगा, क्रम पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ पे, मिशन मौसम। मिशन मौसम IMD की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाया गया, मतलब लॉन्च किया गया। IMD क्या है? इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी मौसम विज्ञान विभाग की 150वीं जन्मदिन किया, उसका 150 साल पूरे हुए ना, तो उसी अवसर पे मिशन मौसम को लॉन्च किया गया, ठीक। इसमें पहले 2 वर्षों के लिए बजट जो रखा गया है, 2000 करोड़ का बजट रखा गया है। उद्देश्य है मौसम पूर्वानुमान और जलवायु प्रतिरोधी क्षमताओं को बढ़ाना। मतलब जो चरम मौसमी घटनाएं होती है ना, जो मतलब आपकी जो बाढ़ है, सूखा है, अचानक से आपके चक्रवात आ जाते हैं, तो इस तरह की घटनाओं को पहले से पूर्वानुमान लगाया जा सके, जिससे कि ज़्यादा हानियां ना हो, ज़्यादा लॉस ना हो आपको, कि कृषि पे और जो इकोनॉमिकल जो भी लॉस होते हैं उनको कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इस तरह का मिशन मौसम लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब हमारी तीसरी यानी अगली न्यूज़ है क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। पहले हम जानते हैं क्वाड क्या है। क्वाड एक राजनीतिक संगठन है जिसमें 4 देश जुड़े हुए हैं। वो देश हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। मतलब भारत भी हमारा इस क्वाड का हिस्सा है। तो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। पहले तो ये जानना जरूरी है क्वाड में कितने देश है, फिर दूसरा फिर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होती है, ठीक है। हमारे भारत के विदेश मंत्री जब डोनाल्ड ट्रंप की, मतलब जब उनको राष्ट्रपति बने थे और शपथ समारोह हुआ था अमेरिका में, तो उनको इन्वाइट किया गया था भारत से। तो भारत से हमारे प्रधानमंत्री की जगह विदेश मंत्री वहां गए थे, उन्होंने भाग लिया वहां पे, वहीं पर क्वाड की बैठक संपन्न हुई, ठीक। अब हम अगली न्यूज़ पढ़ते हैं, अमेरिका के नए राष्ट्रपति। अभी देखिए ये न्यूज़ आपको उससे पहले पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि ये जुड़ी हुई है, इससे मैंने साथ में दे दी इसलिए कि ये न्यूज़ है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति। तो अभी मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के अभी मतलब राष्ट्रपति बने थे, उनका शपथ समारोह हुआ था। इसमें आप ये याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप आपके 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं और ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने, मतलब उन्होंने दूसरी बार शपथ ग्रहण की है। अच्छा, शपथ समारोह यहाँ पे हर 4 साल में 20 जनवरी को आयोजित किया जाता है। ये यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है हर 4 साल में? क्योंकि यहाँ पे डेट फिक्स है कि 20 जनवरी को ही हर 4 साल में जब इनके इलेक्शन होंगे और कोई जीतेगा तो 20 जनवरी को ही आयोजित होगा। हमारे भारत में ये डेट फिक्स नहीं है कि कब शपथ समारोह होगा, ये बाद में डिसाइड होता है। जैसे इलेक्शन होते हैं, जैसे ही जो भी कार्य पूरा होता है उस हिसाब से डेट डिसाइड की जाती है। पर यहाँ ये फिक्स है कि 20 जनवरी को ही 4 साल के बाद यहाँ पे शपथ समारोह होगा, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया ऊपर कि विदेश मंत्री हमारे भारत के S जयशंकर इसमें शामिल हुए, ठीक है। अब अगली न्यूज़ पढ़ते हैं अपनी, वह USA ने OECD से हटने की घोषणा की। OECD क्या है? OECD हमारा एक वैश्विक कर समझौता है जिससे USA बाहर आ गया। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि USA से बहुत से संगठनों से बाहर आ गया है। जैसे पिछली बार आपने पढ़ा हुआ कि पेरिस समझौते से बाहर आया था, इस बार वो OECD से बाहर आ गया है। OECD क्या है? OECD आपका आर्थिक सहयोग और एक विकास संगठन है। मैं आपको इंग्लिश में ये बता देती हूँ, आपको याद रखना चाहिए कि इंग्लिश में से क्या कहते हैं। OECD इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब बाकी हिंदी में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। अच्छा, वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर रेट 15% के माध्यम से कर चोरी का समाधान। ये क्या होता है OECD? बेसिकली हम एक वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर रेट को निर्धारित कर लेते हैं कि इससे नीचे कोई भी या इससे ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। इससे बेसिकली जो कर चोरी कर रहे होते हैं उनका समाधान करने के लिए OECD को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है।
मेन इसमें इतना अंदर डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है जानकारी के लिए। मेन इसमें जो मेन न्यूज़ है वो है यूएसए ने OECD से बाहर निकलने की घोषणा की है। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। इसमें इंडिया की रैंक है 85। इसमें शीर्ष रैंक पर कौन है? सिंगापुर। और आखिरी कौन है, यानी लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब क्या है, क्यों जारी की जाती है? जैसे नंबर 1 पर सिंगापुर है, मतलब सिंगापुर के निवासियों को सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा के जाने की अनुमति है ना। और अफगानिस्तान को वहीं सब जो उनके नागरिक हैं वहां के, उनको बहुत ही कम देशों में अनुमति है बिना वीजा के जाने की। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो सिंगापुर के निवासी हैं, वहां के नागरिक हैं, उनको ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है बिना वीजा के कहीं भी ट्रैवल करने की। ठीक, नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ये योजना छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इसमें भूमिहीन मजदूरों को सालाना 10,000 रुपए की मदद की जाएगी। जो भूमिहीन मजदूर है उनको अपनी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको सरकार 10,000 रुपये सालाना मदद करेगी। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी SBI की 2 योजनाएं। कौन सी है वो 2 योजनाएं जो चर्चा में रही है इस बार? वो है हर घर लखपति योजना। इसमें ग्राहकों को 1 लाख रुपए या उसके गुणक में राशि जमा करनी होगी। और गुणक मतलब मल्टीपल्स में, जैसे 1 लाख के मल्टीपल्स में 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख ना, मतलब 1.5 लाख, 2.5 लाख नहीं कर सकते, उसके मल्टीपल्स में करना है आपको, तो ये राशि जमा होगी। इसमें न्यूनतम अवधि आपकी 1 वर्ष और अधिकतम अवधि 10 वर्ष रखी गई है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी SBI की संरक्षक योजना। ये 80+ वर्ष के लिए है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो आपके मतलब 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनके मतलब नहीं, इसमें 80+ वर्ष के लिए किया गया, क्योंकि सीनियर सिटीजन तो 60+ हो जाते हैं, पर यहाँ पे 80+ के लिए है ये। इसमें क्या है, उनके लिए मौजूदा जो ब्याज दर चल रही होंगी ना, उससे भी 0.10% अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा उनको। हाँ, अच्छा, SBI संरक्षक योजना है, तो संरक्षक से आप इसको एक अंदाजा लगा सकते हैं कि संरक्षक है तो किसके संरक्षक, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए संरक्षक योजना SBI ने शुरू की है। ठीक है, हमारी अगली न्यूज है CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, CRPF का फुल फॉर्म आपको पता होगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसको ऐसे ही याद करिएगा, इसको हिंदी के चक्कर में मत पड़िएगा। कुछ चीजें इंग्लिश में ही डायरेक्ट पूछी जाती है, उनको हिंदी में नहीं पूछा जाता, तो इतना हिंदी में मत दिमाग लगाइएगा। CRPF को CRPF ही पढ़िएगा। हाँ, जहां जरूरत होती है हिंदी के साथ मुझे इंग्लिश देने की, वहां मैं देती हूँ, और स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ कि इंग्लिश में ही इसको पढ़िए, इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, है ना, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में याद करिएगा। अगली न्यूज है हमारी मिजोरम के राज्यपाल, मिजोरम के नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। कौन है वो? विजय कुमार सिंह। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, और यही तरह रखते हैं आप, काफी फैक्ट हो गए हैं आज के लिए, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, नोट्स नहीं बनानी है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो देख के ही काम चलाया जा सकता है। अगर आप 2 बार अच्छे से देख रहे हैं तो, अगर 1-2 बार देखने के बाद आपको लगता है कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं, तो आप 2x पे लगा के देख सकते हैं, आपको चीजें रिवाइज जल्दी हो जाएंगी, है ना। चलिए ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ आपसे। थैंक यू।